बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। टॉपिक है हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स। मैंने आप लोगों को कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाए थे, उसमें हमने देखा था कि अल्कीन्स जो हैं ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब हमने देखनी है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आ जाएगा फ़िज़िकल स्टेट। फ़िज़िकल स्टेट मीन कि आया ये गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कौन से कंपाउंड पाए जा रहे हैं और सॉलिड स्टेट में कौन से कंपाउंड पाए जा रहे हैं। अगर हम देखें कार्बन 2 जो कि फर्स्ट मेंबर है इथीन इनका, कार्बन 3 वाले कंपाउंड लेकिन डबल बॉन्ड प्रोपीन, कार्बन 4 वाला ब्यूटीन, इथीन प्रोपीन और ब्यूटीन ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं, ये किस स्टेट में पाए जा रहे हैं, गैशियस स्टेट में। ठीक है, ये किस स्टेट में पाए जा रहे हैं, गैशियस स्टेट में। कार्बन 5 से लेके कार्बन 15 तक के जो कंपाउंड्स हैं ये पाए जाएंगे लिक्विड स्टेट में, और कार्बन 16 से लेके ऑनवर्ड जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे के सारे किस में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। अब देखिए फिज़िकल स्टेट हो रही है चेंज, इसकी वजह क्या है। अगर आपको याद हो, आप लोग फर्स्ट ईयर में लॉन्ड्रेन डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़ चुके हो कि उसमें क्या है, नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा हो जाएंगे तो अट्रैक्शन साइड्स ज़्यादा होंगी। अट्रैक्शन साइड्स ज़्यादा होंगी तो आपके पास उनकी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो चेंज होती जाएगी। अगर हम देखें कार्बन 2, 3, 4 तक के जो कंपाउंड हैं इनमें एज़ कम्पेयर टू दिस लिक्विड स्टेट वाले कार्बन का नंबर कम है, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स कम है। ये किस में होंगे, गैशियस स्टेट में पाए जाएंगे। कार्बन 5 से लेके कार्बन 15 तक के जो कंपाउंड हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट जो है एज़ कम्पेयर टू दिस ज़्यादा है। ठीक है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इस वजह से ये किस में पाए जाएंगे, लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे। कार्बन 16 से ऑनवर्ड जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे किस स्टेट में पाए जाएंगे, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक, मतलब इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सॉलिबिलिटी। ठीक, अब सॉलिबिलिटी क्या है, अल्कीन्स जो हैं ये वीकली पोलर हैं। ठीक है, वीकली पोलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉन पोलर हैं उनमें इनसॉल्युबल होंगे लेकिन वीकली पोलर में सॉल्युबल होंगे। अगर हम देखें अल्कीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर, हालांकि वाटर भी पोलर है लेकिन ये हाईली पोलर है। ठीक है, इसमें इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, अल्कोहल्स में देखें ये एक बॉन्ड है जो कि पोलर है, यहाँ पे दोनों बॉन्ड पोलर हैं। ठीक है, तो अल्कोहल जो है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर वीकली पोलर हैं, जिस वजह से हमारे पास जो अल्कीन्स हैं ये किस में सॉल्युबल होंगे, अल्कोहल्स के अंदर सॉल्युबल होंगे। अल्कीन्स किस में सॉल्युबल होंगे, अल्कोहल्स के अंदर। ये भी वीकली पोलर हैं और ये भी वीकली पोलर हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, तो वो वाला रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स में क्या है कि इनकी स्मेल क्या है, इनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर आप देखो, आप लोगों ने अल्केन्स में पढ़ा था कि अल्केन्स जो हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। ठीक है, लिक्विड हैं या सॉलिड हैं। यहाँ पे ये है कि इनकी स्मेल है, इनका ऑर्डर है। ठीक है, ल्यूमिनस फ्लेम के साथ ये बर्न करेंगे। फिजिकल स्टेट ये है इनकी। ठीक है, लिक्विड गैशियस स्टेट में भी पाए जाएंगे, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाएंगे और सॉलिड स्टेट में भी पाए जाएंगे। ठीक जी, अब अगर हम नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखें अल्कीन्स की तो वो है वीकली पोलर ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सॉलिबिलिटी में भी हमने देखा कि ये क्या है, वीकली पोलर्स हैं। अब वीकली पोलर्स किस वजह से हैं वो हम देखेंगे कि s करैक्टर की वजह से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। अगर हम देखें, ये मैंने लिखी हैं हाइब्रिडाइजेशन की तीनों टाइप, sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर मैंने लिखा है s करैक्टर और इधर लिखा है मैंने p करैक्टर। अगर हम देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 1 रेशो में है s करैक्टर और 3 रेशो में है p करैक्टर। इट्स मीन कि हमारे पास 25% कंट्रीब्यूशन है किसकी, s करैक्टर की, और 75% कंट्रीब्यूशन है किसकी, p करैक्टर की। अब ये किस में था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो इसमें क्या है, एक s है और 2 p हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 33.3% कंट्रीब्यूशन है किसकी, s करैक्टर की, और 66.6% कंट्रीब्यूशन है p करैक्टर की। ठीक, अब s करैक्टर की कंट्रीब्यूशन बड़ी है किस में, sp2 में।
sp हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो एक हमारे पास s है और एक ही p ऑर्बिटल है। इट्स मीन कि 50% s की कंट्रीब्यूशन है और 50% ही p की कंट्रीब्यूशन है। अब जितना ज़्यादा s करैक्टर होता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। जितना s करैक्टर इंक्रीज़ करेगा s की परसेंटेज, s ऑर्बिटल की कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी। अब अगर हम देखें sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है क्योंकि इसमें क्या है 25% s करैक्टर है, ये आ गया। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी निस्बत, sp3 की निस्बत, क्योंकि इसमें 33.3% कंट्रीब्यूशन है किसकी, s ऑर्बिटल की। ये हमने लिख दिया sp3 लोअर देन sp2। उसके बाद नेक्स्ट है sp, इसमें 50% करैक्टर हैं किसके, s ऑर्बिटल के। ठीक है, अब s ऑर्बिटल की परसेंटेज इंक्रीज कर रही है। इट्स मीन कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, s ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 की, और उसके बाद सबसे कम किसकी होगी, sp3 की। यही वजह है कि अल्कीन्स जो हैं ये लीस्ट रिएक्टिव हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो बॉन्ड जो है वो कुछ हद तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से क्या आ जाएगा, पोलर आ जाएगा। अगर हम देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, sp2 ऑर्बिटल की। ठीक है, उस वजह से बॉन्ड क्या होगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और सबसे ज़्यादा पोलर कौन सा होगा, sp ऑर्बिटल वाला, जो जिनमें होगा हाइब्रिडाइजेशन sp, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। उसके बाद sp2 वाले, और उसके बाद सबसे कम किसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, अब ये हमारे पास वीकली पोलर है और इसी के अकॉर्डिंग ये जो है आगे इनका बिहेवियर जो है वो नेक्स्ट में फिर हम sp जो है हाइब्रिडाइजेशन ये पाई जाएगी अल्काइंस के अंदर। इसी के साथ हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का टॉपिक जो है ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे अपना इसके रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।